जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में काउंटिंग ऑफ फिगर का पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर ली है। यदि आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है पहले उनको देखिए, फिर ये वीडियो बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, प्रश्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, यदि हम देखें तो ये जो आकृति है अभी जो हम पढ़ चुके हैं पहले, उसमें ये आकृति हमने सीखी थी क्या? यस, हमने सीखी थी, लेकिन क्या थी वो आकृति? केवल वो आकृति इतनी थी। यदि मैं इस पार्ट को छुपा लेता हूँ तो ये वर्ग, इस वर्ग में बने हुए त्रिभुजों की संख्या। वैसे ही ये रही एक आकृति वो, और ऐसे ही एक ये रही वो आकृति। इन तीनों आकृतियों को मिलाने के बाद ये नई आकृति बनी है। ठीक है, ये नई आकृति बनी हुई है ना। अब हम देखें, हमें पता है कि इस सेपरेट आकृति में जो यहाँ से लेकर ये इतनी है, इसमें कितने त्रिभुज हैं पहले हम ये पता कर लें, फिर इस आकृति के कर लें, फिर इस आकृति के कर लें, फिर दो आकृति मिला के चेक करेंगे कितने त्रिभुज और नए बन रहे हैं, फिर दो आकृति मिला के चेक करेंगे कितने त्रिभुज और नए बन रहे हैं, और फिर तीनों आकृतियों को मिलाने के बाद जैसी ये आकृति दिख रही, फिर इन तीनों में देखेंगे कि नया त्रिभुज बन रहा है क्या। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने देखा था कि वर्ग के अंदर त्रिभुज काउंट करने के लिए छोटे छोटे जो त्रिभुज होते हैं उनको हमें नंबरिंग कर देना है, और सबसे बड़ा जो नंबर आएगा उसको डबल कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 8 त्रिभुज इस वाली आकृति में होंगे, जो कि यहाँ से लेकर ये 4 पॉइंट में बना रहा हूँ इनके बीच होंगे, है ना। ये हमने पहला पैटर्न सीखा था। सेम पैटर्न पे हम यहाँ पे करते हैं कि इन छोटे छोटे त्रिभुजों को फिर से हमने नाम दे दिया। तो ये जो इतनी आकृति है इसमें जितने त्रिभुज होंगे उनके बारे में हमारे लिए पता चलेगा। जितना बड़ा नंबर होता है उसको डबल कर देते हैं, और इस आकृति के भी कितने आए होंगे? 8। वैसे ही यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये जो ऊपर वाली आकृति है 4 × 2 8, यहाँ पर भी आ जाएंगे। मतलब 8 त्रिभुज ये रहे, 8 त्रिभुज ऊपर वाली आकृति के, और 8 त्रिभुज ये वाले। ठीक, तो टोटल अभी तक हमारे पास कितने त्रिभुज हो चुके हैं? 8 8 16 और 8 24। 24 त्रिभुज तो अभी तक हमारे पास आ चुके हैं। अब हम देखते हैं इन छोटी छोटी आकृतियों को मिलाने के बाद कोई नया त्रिभुज बन रहा है क्या। हमने इस वाली आकृति को और इस वाली आकृति को दोनों को मिलाया, इन दोनों आकृतियों को मिलाया, है ना। तो इन दोनों आकृतियों को मिलाया तो ये दोनों आकृतियाँ इन दोनों पॉइंट्स पर मिलती हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि इन दोनों पॉइंट्स पर त्रिभुज बन सकता है। ठीक, और देखें तो वो त्रिभुज ये होगा जिसमें इन दोनों आकृतियों का भाग आ रहा होगा, इन दोनों आकृतियों का भाग आ रहा होगा। एक त्रिभुज तो ये हो गया इन दोनों के मिलने से, और वैसे ही इन दोनों के मिलने से एक त्रिभुज ये आएगा जिसमें इन दोनों का भाग आ रहा है ना। तो हमने देखा कि इन दोनों त्रिभुज को मिलाने पर इन दोनों पॉइंट्स पर एक एक त्रिभुज बनता है। तो मैंने इन दोनों को मिलाने के लिए 2 त्रिभुज जो काउंट किए वो यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद देखें इन दोनों त्रिभुजों को मिलाने पर कौन से नए त्रिभुज बनते हैं। तो वो त्रिभुज ये होगा, एक तो ये यहाँ से ये वाली लाइन थोड़ी तिरछी हो गई, है ना, एक तो ये वाली लाइन, ठीक, एक त्रिभुज, और इन दोनों को मिलाने से एक ये बनेगा, यहाँ से यहाँ तक गए, और फिर ये वाली लाइन के साथ ये यहाँ तक आना, है ना। तो 2 त्रिभुज और हमारे लिए मिले। ठीक है, इन दोनों को मिलाने से 2 त्रिभुज मिले, इन दोनों को मिलाने से 2 त्रिभुज मिले, मतलब हमारे लिए 2 और 2 4 त्रिभुज और मिल गए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन तीनों आकृतियों को मिलाने से कोई नया त्रिभुज बन रहा है क्या। तीनों आकृतियों को मिलाने पर तीनों आकृतियों का भाग उसमें आएगा, वो नया त्रिभुज होगा। जैसे हम 2 आकृतियों को मिला के चेक कर रहे थे, तो जिन 2 आकृतियों को मिला रहे थे उन दोनों आकृतियों के भाग उन त्रिभुजों में आते थे। जैसे इन दोनों को मिलाया था तो ये त्रिभुज इन दोनों का भाग ले रहा था, ये बड़ा वाला त्रिभुज इन दोनों का भाग ले रहा था।
ठीक है, मतलब दो आकृतियों को मिलाने से बना त्रिभुज वो कहलाता है। जिन दो आकृतियों को आपने मिलाया है उन दोनों आकृतियों का भाग उसमें आना चाहिए। वैसे ही जब तीन आकृतियों को, इन छोटी छोटी तीन आकृतियों को हम मिलाएंगे तो ये जो त्रिभुज बन रहा है, देखिए मैं जो पॉइंट बना रहा हूँ उसमें तीनों का भाग आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। देखिए यदि हम यहाँ से चेक करें तो ये रहा तीनों का भाग, है ना, और ये सबसे बड़ा वाला त्रिभुज है। ठीक, तो टोटल इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे हम देखते हैं। 8, 16, 24 और 2, 24, 2, 26, 2, 28 और 1, 29। टोटल त्रिभुज इस आकृति में कितने आए? 29 त्रिभुज आए। कितने आए? 29 त्रिभुज आए, है ना। 29 त्रिभुज, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए अभी हमने देखा था ये 1, 2, 3, 4 छोटी छोटी आकृतियों से मिलके बनी हुई आकृति है। यदि ये हम देख लेते तो हमें पता है 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे। कैसे? एक में करके देख लेते हैं। अभी वैसे हम थोड़ी देर पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे किया था, 4 का दुगना 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे और 8 इस ऊपर वाली आकृति में होंगे। तो 24 तो हमें ये दिख गए, 8, 8, 8, 8 सभी को हमने जोड़ के लिख लिया कि 8 ये रहे चारों के, है ना। तो 24 त्रिभुज तो ये आ गए। अब दोनों आकृतियों को मिलाने से पता है कि 2 त्रिभुज बनते हैं। जैसे इन दोनों को मिलाएंगे तो ये वाला त्रिभुज बनेगा, है ना, ये यहाँ पे आ जाएगी लाइन और ये, ठीक है। जब ऊपर की ओर देखेंगे तो ये वाला बनेगा एक, है ना। तो इन दोनों को मिलाने से 2 बने, इन दोनों आकृतियों को मिलाने से भी 2 बनेंगे, ठीक है। और इन दोनों आकृतियों को मिलाने से भी इन दोनों शीर्षों पर देखिए, एक तो ये और दूसरा ये, है ना, ये 2 त्रिभुज और बनेंगे। ठीक, तो इन दोनों को मिलने से बने 2, मैंने यहाँ पे लिख दिए, है ना। 2 को मिला के चेक कर लिए। अब हम 3 आकृतियों को मिला के चेक करते हैं। तो हम इस आकृति को छुपा लेते हैं, ठीक है। इस आकृति को हमने छुपाया तो देखते हैं क्या तीनों आकृतियों को मिलने से कोई नया त्रिभुज बन रहा है क्या? हाँ, देखिए ये बन रहा है, ये डॉट से देखिएगा और ये लाइन आई यहाँ तक, ये, है ना, ये त्रिभुज बन रहा है एक, ये, है ना। तीनों के मिलने से बना एक, तो वो यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक, अब इस तरफ के तीनों को मिलने से बनेगा एक, तो वो त्रिभुज कौन सा होगा? इसको छुपा लेते हैं तो, है ना। देखिए वो दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से गए इस शीर्ष पर और यहाँ पर आकर रुक गए, तो इन तीनों का भाग आ रहा है इसमें, एक ये बन जाएगा, है ना। अब देखिए क्या सीधे एक लाइन में इन तीनों, यदि मैं इसको ऊपर वाले को छुपाता हूँ, है ना, ऊपर वाले को छुपा लेता हूँ, तो देखिए इन तीनों के मिलने से कोई नया त्रिभुज नहीं बन पाएगा, है ना। तो इन तीनों से तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन एल फॉर्म में जो तीनों जुड़ रहे थे इस वजह से एक एक त्रिभुज और मिल गया था। ठीक है, चारों को मिलाने से नया त्रिभुज बन रहा है। हाँ, चारों को मिलाने से एक नया त्रिभुज बन रहा है। देखिए वो कौन सा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक गया है ये लाइन, ठीक, और यहाँ से ये नीचे तक यहाँ पे आया और ये पूरा बेस रहा इसका। ठीक, तो ये रहा एक पॉइंट, ये और यहाँ तक। देखिए इसमें चारों आकृतियों का भाग आ रहा है, इसका भी 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 आ रहा है, इसलिए चारों के मिलाने से ये एक त्रिभुज और बना है। ठीक, तो टोटल हम देख लेते हैं कि 8, 8, 8, 24 तो ये हो गए, है ना। 24 के बाद हमारे पास कितने और आए? 2, 2, 2 3 बार आए, मतलब 6 त्रिभुज और आए। इसके बाद 2, 2 के मिलाने से, सॉरी 3, 3 के मिलाने से 2 और आए, है ना, और एक चारों के मिलाने से आया, यही आया टोटल, तो 3 ये रहे, है ना। तो 24, 36 और 3 कितने आए इस आकृति में? सॉरी ये 24 नहीं 32 होगा, है ना, तभी ऑप्शन देख के थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। ये 32 होंगे, है ना। इसके बाद 32, 6, 38, 38 और 3 41, है ना। टोटल त्रिभुज कितने आए? 41 त्रिभुज इस आकृति में होंगे। ठीक है,
41 त्रिभुज होंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। ठीक, तो ये जो आकृति है अभी हमने सीखी है, 2 बार इसको हमने सॉल्व कर लिया है। पता है इसमें 8 होते हैं, इसमें 8 होंगे, इसमें 8 होंगे और इसमें 8 होंगे, है ना। तब ये नई आकृति बनी होगी। यदि हम ये बात नहीं पहचान पाते हैं तो ये आकृति हमारे लिए एक नई आकृति हो जाएगी, जिसको सॉल्व कर पाना थोड़ा आपके लिए कठिन हो सकता है। इसलिए पहचानना पड़ेगा हमारे लिए कि ये आकृति जो बनी है किन छोटी छोटी आकृतियों से मिलके बनी है। तो हमें पता है कि ये 4 वर्गों से मिलके बनी है, जिसको दोनों विकर्णता काटा गया है ना, डायगोनल फेसेस से काटा गया है। और हमें पता है कि इसमें छोटे छोटे जो त्रिभुज होते हैं उनको नंबर देने के बाद जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको डबल करने से हमें इसके त्रिभुज मिल जाते हैं, है ना। तो कितना 1 2 3 4 और 4 का डबल 8 इसके 8 इसके 8 इसके 8 इसके, है ना। तो मैं 32 त्रिभुज तो सबसे पहले लिख लेता हूँ, क्योंकि 32 तो इसमें आ ही रहे होंगे, है ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए 8 8 8 8, है ना, ये रहे 32। ठीक, इसके बाद 2 को मिलाने से 2 त्रिभुज बनते हैं, हमें पता है। जैसे मैंने इन दोनों भाग को छुपाया तो इन दोनों को मिलाया तो देखिए ये वाला भाग त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज बने, है ना। तो मैंने इन दोनों को मिलाने के 2 त्रिभुज लिख दिए। ऐसे ही हम 4 बार करेंगे, क्योंकि 4 हैं पार्ट, है ना। देखिए इन दोनों को मिलाएंगे तो 2 बनेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो 2 बनेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो 2 बनेंगे। ठीक है ना। देखिए कैसे बनेंगे, यहाँ पे यहाँ से ये एक और दूसरा ये, है ना। ऐसे ही हर बार बनते जाएंगे। ठीक, तो ये कितने हो गए 8 त्रिभुज ये हो गए। ठीक, 2 को मिलाने से बने 8। सेपरेट सेपरेट जो आकृति थी उनमें थे 32। अब 3 आकृतियों को मिला के देखते हैं। मान लिया मैंने इसको छुपा दिया, ठीक, तो इन तीनों को मिलाया। इन तीनों को मिलाने से इस शीट से देखिए यहाँ तक और ये त्रिभुज तीनों पार्ट को ले रहा है, एक बनेगा। ठीक, उसके बाद मैंने इसको नहीं लिया था, अब मैं इसको नहीं लेता हूँ तो ये 3 बनेंगे। इन तीनों के मिलने से भी एक बनेगा, है ना। चलिए, अब मैंने ऊपर वाले इसको छुपा लिया तो इन तीनों के मिलने से भी ये वाला एक बनेगा, ये। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको छुपा लिया लास्ट, तो इन तीनों के मिलने से भी एक और बनेगा। ठीक, तो 4 ये हो गए, है ना। टोटल कितने हो जाएंगे 32 8 40 और 44। 44 त्रिभुज होंगे इस आकृति में। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 44 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस आकृति को यदि देखें तो नीचे वाले पार्ट को यदि हम छुपा लेते हैं, इस पार्ट को, तो ये एक वर्ग है। इसमें हम त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं, छोटे छोटे त्रिभुजों को नंबर कर देते हैं, है ना। कितने हैं छोटे छोटे 8, और 8 का अब दुगना कर देंगे, सबसे बड़े नंबर का दुगना, तो 16 त्रिभुज तो हो गए ऊपर वाले इस वर्ग में। ठीक, और इसको हमें काउंट करना आता है कि इसमें त्रिभुज कैसे होते हैं कि छोटे छोटे त्रिभुजों को नंबर करते हैं और उनको जोड़ देते हैं। कितना हो गया 3 त्रिभुज हो गए नीचे वाले आकृति के, और ऊपर वाली आकृति के हैं 16, है ना। तो 16 3 19 त्रिभुज हो चुके हैं। लेकिन अब इन दोनों सेपरेट सेपरेट आकृति को जैसे ही हम मिलाएंगे तो ये इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मिलते हैं। तो इन पॉइंट पर ही हम चेक कर लेते हैं क्या कोई त्रिभुज बन रहा है। यस, हमने देखा कि इन दोनों के मिलने से एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, ठीक, और एक त्रिभुज ये बन रहा है यहीं पे वापस आकर। ठीक, तो एक त्रिभुज इस शीट्स पर, एक त्रिभुज इस शीट्स पर। बाकी और कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, हमने देखा। इसके अलावा इन दोनों आकृतियों को मिलने से कोई और त्रिभुज नहीं बन रहा। मतलब 16 3 19 और 1 और 1, है ना। कितने हो गए टोटल 21 त्रिभुज इस आकृति में होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका
करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओ, है ना। इन आकृति को यदि हम देखें, इस आकृति को, तो इस आकृति में कौन कौन सी आकृति छिपी हैं, हम यदि ये पता लगाएं तो हमें ये जो साइड में ये जो आकृति दिख रही है ये वाली, है ना, तो ये तो किस प्रकार सॉल्व करते हैं, छोटे छोटे त्रिभुजों को नंबर देकर उनको जोड़ देते हैं। 3 इसमें होंगे, ठीक। यदि देखें तो ये एक आयताकार है ना, जिसमें त्रिभुज बने हुए हैं, और त्रिभुज बने हुए तो इनको हम कैसे काउंट करते हैं, छोटे छोटे त्रिभुजों को नंबर देकर, है ना। वर्ग हो या आयत हो, त्रिभुज तो उसमें उतने ही होंगे, इसलिए 4 का डबल कर देंगे। 8 ऊपर वाली आकृति में होंगे, नीचे वाली आकृति ये जो यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है इसमें भी 8 होंगे, ठीक है। तो 16 ही होगा। इन दोनों को मिलाने से कौन सा बनता है, इन दोनों को मिलाने से देखिए ये वाला त्रिभुज बनेगा एक, तो है ना, और ये एक त्रिभुज तो ये बन गया। इन दोनों को मिलाने से एक त्रिभुज ये बन रहा होगा, देखिए ये और ये यहाँ तक, है ना, एक ये बन रहा होगा। इन दोनों को मिलाने से 2 त्रिभुज और मिल गए हमारे लिए, मतलब 16 और 2 18 त्रिभुज अभी तक हो चुके हैं, और 3 ये हैं, 21 हो गए हैं, ठीक। अब इसको इनसे मिलाते हैं, है ना। तो हमने जैसे ही इसको इससे मिलाया तो देखिए ऊपर वाली आकृति के साथ ये वाला त्रिभुज नया क्रिएट हो रहा है यहाँ तक, ये, ठीक, एक, और नीचे वाली आकृति के साथ एक नया त्रिभुज ये बन रहा है, ये यहाँ तक और ये यहाँ तक, है ना, ठीक है। तो एक त्रिभुज और आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला एक अपन ने इन दोनों को मिलाने से बना लिखा था, ठीक है। तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए हम लिख लेते हैं, है ना। 8 दोनों आकृतियों में थे, इन दोनों को मिलाने से 2 बने थे, है ना, तो सीधा मैंने 2 लिख दिए, ठीक। 3 इस सेपरेट आकृति में थे, इस सेपरेट आकृति को जैसे इनसे मिलाया तो 2 त्रिभुज और आए थे, तो 2 और लिख दिया। टोटल कितने त्रिभुज इस आकृति में हो रहे हैं, 23, है ना। इस आकृति में टोटल त्रिभुज कितने होंगे, 8 सेपरेट के, 8 इसके, और 2 इन दोनों को मिलाने से बने वो लिख दिए मैंने। 3 इसके सेपरेट थे, और इस आकृति को जब इससे मिलाया तो एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर 2 और मिले, तो इस आकृति में टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 23। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। ये 3 आकृतियां हैं, इन तीनों में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ट्रायंगल का, जिसमें ट्रायंगल काउंट करना होता है। चलिए इसको देखते हैं। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज जब बनते हैं तो हमने पहली ही वीडियो में सीखा था कि वह 4 त्रिभुज बनाता है, और एक वो त्रिभुज है जो बड़ा बना हुआ है, मतलब 4 छोटे छोटे त्रिभुजों से मिलकर एक नया बड़ा त्रिभुज बन जाता है। तो इस आकृति में कितने होंगे त्रिभुज, इस आकृति में 5 त्रिभुज होंगे, क्योंकि 1 2 3 4 और 1 ये बड़ा वाला 5, ठीक है। अब देखते हैं इस आकृति में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्रिभुज ये हो चुके हैं। 9 के बाद 4 से मिलके हमें पता है 1 बनता है, तो ऊपर वाले 4 से बना 1, 10, फिर इन 4 से बना, ये पॉइंट में बना देता हूँ, 11, फिर इन 4 से बना 12, और फिर 9 से मिलके बना 13, है ना। कितने हो गए इसमें, 13। एक एक त्रिभुज हमने काउंट किया। अब देखिए वैसे इसमें काउंट करें तो इसमें काउंट करना थोड़ा और मुश्किल होगा। चलिए कोशिश करके देख लेते हैं। देखिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। छोटे छोटे त्रिभुज कितने हो गए, 16। हमें पता है 4 से मिलके 1 बनता है। अब 4 4 मतलब 1 2 3 4 इनसे मिला है 1, वो हमने लिख दिया, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर हमने देखा 1 2 3 4 इनसे मिला ये वाला एक त्रिभुज, ठीक, इसको हमने लिख दिया। इसके बाद 1 2 3 4 इन चारों से मिलके बना ये त्रिभुज, इसको हमने लिख दिया। उसके बाद नीचे वाले भी इस पर आ जाते हैं, तो इन चारों से मिलकर बनेगा 1 2 3 4, इन चारों से मिलकर बना 1।
उसको हमने लिख दिया। फिर इन चारों से मिलकर बनेगा एक, है ना, 1 2 3 4, इन चारों से मिलकर बना एक, इसको हमने लिख दिया। ठीक, 1 2 3 4, इन चारों से मिलकर बना एक, है ना, इसको हमने लिख दिया। ठीक, अब देखिए एक और त्रिभुज जो 4 से मिलकर बन रहा है, 1 2 3 4, ये वाला पार्ट, है ना, इन चारों से मिलकर ये और बन रहा है। ठीक है ना। अब 4 4 से मिलने के बाद हमें पता है 9 त्रिभुजों से मिलकर एक त्रिभुज बनता है, ये जो बना था। ठीक, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ये वाला एक त्रिभुज बन जाएगा, ये यहाँ तक। ठीक, उसको लिख दिया हमने। फिर देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से लेकर ये वाले पॉइंट पर बन जाएगा एक, उसको हमने लिख दिया। उसके बाद देखें तो ये वाला 9 त्रिभुजों से एक और बन रहा है, इसको हमने लिख दिया। 9 के बाद अब पता है क्या कि 16 त्रिभुजों से ही बनता है, जिसमें स्टार्टिंग में 16 थे ना, एक उससे बनेगा। तो टोटल हमने देखे कितने हैं, 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, कितने त्रिभुज इसमें आए, 27 त्रिभुज इस आकृति में हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। देखिए इसको काउंट करने में बहुत समय यदि लग रहा है तो आप ऐसा देख लीजिए कि जिसमें 2 त्रिभुज दोनों साइड से या तीनों साइड से दिख रहे हैं, 2 त्रिभुज वाले में होते हैं 5, 1 2 3 1 2 3, या इस साइड से देख लो, है ना, ऐसी नंबरिंग करके देख लो, 1 2 3 या 1 2 3 1 2 3, 3 त्रिभुज वाले में होते हैं 13, है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 त्रिभुज वाले में होते हैं 27, 4 त्रिभुज वाले में 27 होते हैं। जो चारों तरफ से इक्वल त्रिभुज रखते हैं, ये उनके लिए पैटर्न सीधा याद कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सीधा एग्ज़ाम में ऑप्शन टिक कर सकते हो। जैसे इसमें दोनों या तीनों तरफ से देख लीजिए 4 4 त्रिभुज होंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, वैसे ही इसमें 3 3 है, वैसे ही इसमें 2 2 है। यदि बाई चांस 5 त्रिभुज वाला आ जाए, 5 त्रिभुज वाला यदि कोई फिगर आ जाए तो उसमें 48 त्रिभुज होंगे, और 6 त्रिभुज वाला यदि बाई चांस आ जाए तो उसमें 78 होंगे। ये याद कर लेना आप। ठीक, याद रखने से फ़ायदा क्या होगा, ये जनरली प्रोबेबिलिटी इनकी कम है कि आए, वैसे यही आता है, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा चांस होते हैं इसके आने के। ठीक, तो इसको तो हमने सेपरेटली गिन लिया, 27 होते भी हैं। याद यदि इनको करके रख लेते हो, थोड़ा ध्यान में बना रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न आकृति में कितने वर्ग हैं। इसमें वर्ग देखना है। ये जो क्रॉस लाइन है इनको हम बाद में देखें, यदि हम इसको सेपरेटली चेक करें तो ये 1 2 3 1 2 3 4, 4/3 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक, तो लास्ट टू लास्ट मल्टीप्लाई करते हुए पहले इस आकृति में वर्ग ज्ञात कर लें, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। तो 3 × 4 प्लस 2 × 3 प्लस 1 × 2, है ना। फाइनली कितने वैल्यू इसकी आ जाएगी, यहाँ पे लिखते हैं 12, 4 3 का गुणा, 3 2 का गुणा, 6 2 1 का गुणा 2, 12 6 18 2 20, 20 त्रिभुज तो इसमें हमें मिल चुके हैं। सॉरी 20 वर्ग हैं, है ना, 20 वर्ग याद कर रहे हैं। ठीक, 20 वर्ग तो हमारे पास इसमें आ चुके हैं। अब हम देखें ये जो क्रॉस लाइन खिंची हुई है, यहाँ से यहाँ तक और ये पॉइंट, चारों पॉइंट को मिलाइए, ये एक तो ये मिल रहा है बड़ा वाला, ठीक, और 2 ये छोटे छोटे हैं, ये देखिए ये क्रॉस लाइन से बन रहा है, ये क्लियर ही दिख रहा है ना। एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक, इसके अलावा इन क्रॉस लाइन से कोई नया वर्ग बनता हुआ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो 20 पहले ही आ चुके थे, 3 वर्ग और आ गए, तो टोटल वर्ग कितने होंगे इस आकृति में, 23 वर्ग होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा आसान क्वेश्चन था इसलिए ज़्यादा समय हमने इसको नहीं दिया। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और हाँ, यदि आपको किसी भी एग्ज़ाम के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए, है ना, वहाँ से आपको नोट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रश्न आकृति में कुल कितने आयत हैं, है ना। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, आयत फाइंड करना है। आयत हम कैसे ज्ञात करते हैं, आयत हम ज्ञात करते हैं 1 2 3 छोटे छोटे नंबर को जोड़ देते हैं सीधा, है ना। तो कितना होगा, 6 आयत तो इस वाली आकृति में होंगी। और इधर से देखें तो 1 2 3, है ना, इन तीनों को भी जोड़ देंगे तो कितना होगा, 6 आयत इस वाली आकृति में होंगे, ठीक। लेकिन हमें पता है ये जो सेकंड वाला जो आयत है हमने इसमें भी गिना, इसमें भी गिना, जबकि वो इस आकृति में कितनी बार है, एक बार है। तो 6 और 6 12 तो होंगे, लेकिन एक को हमने 2 बार गिना इसलिए एक कम कर देंगे। तो इस आकृति में टोटल आयत होंगे 11 आयत इस आकृति में होंगे, ठीक। आयत हमने सीखे थे लास्ट वीडियो में, जिसने वो वीडियो ना देखी हो प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा, आपको बड़े ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लेकिन क्या है यहाँ पे बात कि आयत के साथ और कोई अटैचमेंट नहीं है, नहीं तो इनका मल्टीप्लाई हम करते हैं, है ना, ठीक। ये तो सेपरेट सेपरेट से सीधा सीधा जोड़ दिया और दोनों के सेपरेट निकाल लिए। नंबर 2 ये वाला जो आयत था वो 2 बार काउंट आपने किया था, है ना, इसलिए इसको एक बार हमने कम किया। 12 हमने इसलिए नहीं लिखे, 11 लिखे, क्योंकि यहाँ से भी इसको काउंट कर लिया था, यहाँ से भी कर लिया था, जबकि वो एक ही बार है ना, ठीक। इसको सेपरेट सेपरेट भी काउंट कर सकते थे, एक आयत ये होगा, दूसरा इन दोनों से मिला होगा, दूसरा ये होगा, फिर तीसरा ये होगा, उनसे ये मिला होगा, ठीक, फिर तीनों से मिलके बना होगा, ठीक। इस प्रकार से ये 6 आयत ऐसे आ जाते हैं, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप चेक करना चाहते हैं आप इस क्वेश्चन को करना, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करके देखिए। मैं जहाँ तक उम्मीद ये करता हूँ कि आप इसमें गलत आंसर लेके आएंगे, ठीक है। यदि आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कीजिए, है ना। मैं बाकी इसका आंसर अभी बता देता हूँ, ठीक। आपको कैसे इसको करना होगा, ऊपर वाले यहाँ से लेके यहाँ तक इतने पार्ट को सेपरेट करना हो, क्योंकि ये लाइन नीचे तक टच नहीं है। यदि होती तो हम सीधा सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि ये पार्ट अलग करेंगे ऊपर का 1 2 3 तो 6 आ जाएंगे इसमें आयत, ठीक है ना। और इसके बाद देखें तो 1 और 2 नीचे वाली आकृति में होंगे, 1 और 2 को ऐड करने के बाद 3 आयत, है ना। दोनों के अलग अलग आयत हमने ज्ञात किए, ठीक। इसके बाद दोनों आकृतियों को जैसे ही हमने मिलाया तो 1 2 3 पॉइंट पर वो मिलती है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि कोई नई आकृति या आयत बन पाए, ठीक। हमने देखा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गए और ये चले गए यहाँ पर, है ना, ये, है ना। मैं इस आयत को बना के दिखा देता हूँ, ये वाला इन दोनों के मिलने से बना, ठीक। तो +1 लिख लिया। अब इन दोनों के मिलने से एक और कौन सा बन रहा है, देखिए, एक तो ये बन रहा है, ये वापस वहीं था, है ना। तो एक हमने ये लिख लिया और एक सबसे बड़ा जो इनके मिलने से बनेगा, ठीक। तो टोटल कितने हो गए, 6 3 9 और 3 ये रहे, है ना। 9 3 कितने 12, है ना। इसमें कितने आयत होंगे, 12 आयत होंगे, ठीक है। जनरली 11 मिलेंगे आपको या 10 मिलेंगे, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी से 99% आप 11 बताओगे, ठीक। ये सच तो केवल आप ही जानते हो, है ना। अब देखिए जिन लोगों ने 12 निकाले थे बहुत अच्छा किया उन्होंने, ठीक। मैं ये नहीं कहता कि सभी ने गलत किया होगा, कुछ लोगों ने सही भी किया होगा, बहुत अच्छे। यहाँ पे 12 इसका राइट आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। लास्ट वीडियो में जटिल आकृति का पहला प्रश्न जो कि हमने सॉल्व किया था, उसमें त्रिभुज काउंट करते समय हम सबसे बड़े वाले त्रिभुज को काउंट करना भूल गए थे, जिस वजह से त्रिभुज काउंटिंग के बाद जो हमारा आंसर आया था वो 14 आया था, जबकि इसका करेक्ट आंसर 15 था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लें, है ना। और उम्मीद रखूँगा इस चीज़ को आप माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान ही हैं हम, फाइनली कभी ना कभी गलती हमसे भी हो ही जाती है और गलती को सुधार लेना अच्छा होता है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो इस वीडियो को लास्ट में पुट कर दिया है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।